Hello everyone, I hope all are doing fine. Today we are with this very fresh section third of unit third. Section third name is Refuse Blue. Actually this is a very special section, and as you know very well the unit name is Conflicts and Hope. जैसा कि इस यूनिट का नाम है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड होप, उसी हिसाब से इस चैप्टर में हम जानेंगे किस तरह का वातावरण है और किस तरह का एटमॉस्फेयर से जब वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम पे किस तरह से जर्मन यूज़ और वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो होमलेस हो गए और यहाँ से वहाँ वो जा रहे हैं तो किस तरह का उन्हें रिप्लाईज मिलते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. इन दिस पोएम जर्मन जूज रिफ्यूजीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में उनकी क्या सिचुएशन थी वो देखते हैं. हियर आई रीड, say this city has 10 million souls, some are living in mansions, some are living in holes, yet there is no place for us, my dear, yet there is no place for us. यहाँ पे बात हो रही है जो एक सिटी है जहाँ कहीं पे भी वो लोग हैं वहाँ पे 10,000 पॉपुलेशन रहती है, 10 मिलियन सोल्स रहती हैं, यानी कि काफ़ी नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे रहते हैं, 10 मिलियन लोग रहते हैं. और उस कुछ लोग बहुत बड़े घरों में रह रहे हैं, कुछ छोटे घरों में रह रहे हैं. येट जो जर्मन जूज़ हैं उनके लिए कोई प्लेस नहीं है. वो कहते हैं येट देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, यानी उनके लिए कोई स्थान नहीं है. यहाँ पे एम्फसाइज करते हुए दोबारा भी बोलते हैं यही सेम बात. वंस वी हैड अ कंट्री एंड वी थॉट इट फेयर, लुक इन द एटलस एंड यू विल फाइंड इट देयर, वी कैन नॉट गो देयर नाउ माई डियर, वी कैन नॉट गो देयर नाउ. वंस यानी हमारे पास एक हमारा भी शहर था, कंट्री थी, और उसके बारे में वो बताते हैं कि वो एटलस पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपको ईजिली वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, वो दिख जाएगा, बट हम वहाँ पे नहीं जा सकते. इन विलेज चर्चयार्ड देयर ग्रो एन ओल्ड यू, एवरी स्प्रिंग इट ब्लॉसम्स एन यू, ओल्ड पासपोर्ट कान डू दैट माई डियर, ओल्ड पासपोर्ट कान डू दैट. यानी कि वहाँ पे जो ब्लेज है जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे चर्चयार्ड के पास में एक ट्री है, वो स्प्रिंग में उसमें फूल फल आते थे, बट हमारा जो ओल्ड पासपोर्ट है वो वहाँ पे नहीं ले जा सकता है हमें. द कौंसल बैंग ऑन द टेबल एंड सेड, इफ़ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट यू आर ऑफिशियली डेड, बट वी आर स्टिल अलाइव माई डियर, बट वी आर स्टिल अलाइव. सो इन दिस स्टेंजा कौंसल से बात हो रही है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं अगर आपके पास कोई पासपोर्ट नहीं है तो यू आर ऑफिशियली डेड, यानी कि आपकी कोई रिकग्निशन नहीं है. सो ओल्ड पासपोर्ट या जो भी पासपोर्ट उनके पास है वो उनको वहाँ ले जाने में सक्षम नहीं है. तो वो कहते हैं बट वी आर स्टिल अलाइव, जो कि वो कह रहा है कि ऑफिशियली आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो यू आर ऑफिशियली डेड. तो इसके रिस्पॉन्ड में कहते हैं बट वी आर स्टिल अलाइव माई डियर, बट वी आर स्टिल अलाइव. Went to the committee, they offered me a chair, asked me politely to return next year, but where shall we go today, my dear, but where shall we go today. वो कमेटी के पास जाते हैं, यानी कि कोई सोशल वर्कर्स के पास में जाते हैं, वो उन्हें बैठने को चेयर देते हैं और बोलते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर वहाँ से वापस चले जाइए. बट वो यहाँ पे ये वो क्वेश्चन कर रहे हैं बट वेयर वी शैल गो टुडे, यानी कि पर आज हम कहाँ जाएं. नेक्स्ट ईयर तो हम जा सकते हैं वापस, बट आज की बात हो रही है. कम टू पब्लिक मीटिंग द स्पीकर गॉट अप एंड सेड, इफ़ वी लेट देम इन दे विल स्टील आवर डेली ब्रेड, ही इज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी माई डियर, ही इज टॉकिंग यू एंड मी. यानी कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर है, वो वहाँ पे स्पीच में अपना कहता है शाउटिंग करते हुए कि अगर हमने इन्हें यहाँ पे रहने दिया तो ये हमारा जो खाना है या जो भी चीज़ें हैं हमारी वो यूज करेंगे, हमारी रिसोर्सेज का यूज करेंगे. सो वो हमारे बारे में बात कर रहा है, यू एंड मी, मेरे आपके बारे में बात कर रहा है.
तो यहाँ पे जो ऑथर कहता है, सॉ अ पेडल ऑफ जैकेट फेस्टन विद पिन, सॉ अ डोर ओपन एंड कैट लेट इन, बट दे weren't German Jews, my dear, what they weren't German Jews। जो वहाँ पे कह सकते हो कि डॉग कैट सबको अलाउ करा जा रहा है घर में आने के लिए, बट हम लोगों के लिए वो नहीं है, क्योंकि हम लोग जर्मन जूस हैं और वो नहीं है। Went down the harbor and stood upon the quay, saw the fish swimming at as if they were free, only 10 feet away, my dear, only 10 feet away। हार्बर मतलब यहाँ बंदरगाह या जो नदी समुद्र का किनारा है वहाँ पे वो देखते हैं, तो वहाँ पे फिशेस हैं वो मूव कर रही हैं फ्रीली, और वो ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग हैं हमसे उसकी डिस्टेंस बिल्कुल 10 फीट अवे है, यानी कि वो फ्री है बट हम नहीं हैं। वॉक थ्रू द वुड, सॉ द बर्ड्स इन द ट्री, दे हैड नो पॉलिटिशियन एंड sang एट their ease, they weren't the human race, my dear, they weren't the human race। तो इस स्टेंजा में भी पोइट ये बता रहे हैं हमें कि जो वो पहले तो वो वहाँ पे जाते हैं कि जंगल में, यानी कि वुड पे जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं वर्ड्स सिंग कर रही हैं, सब अच्छे से हो रहा है, बट दे हैड नो पॉलिटिशियन, यानी कि वहाँ पे कोई राजनीतिक नहीं है, राजनीति से रिलेटेड लोग नहीं हैं, और वो आराम से अपना एंजॉय कर रही हैं। और वो इसका एक कारण और भी है कि वो ह्यूमन रेस से नहीं है, यानी कि वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान को बांट रहा है। Stood at a great plain in the falling snow, 10,000 soldiers marched to and fro, looking for you and me, my dear, looking for you and me। यहाँ पे जब लास्ट स्टेंजा में कंक्लूड करते हुए W.H. ऑर्डन कहते हैं कि जो वहाँ पे 10,000 सोल्जर्स हैं वो मार्च कर रहे हैं प्लेन में, रोड पे, और वो हमें ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो दे आर लुकिंग फॉर you and me। So here is the end of this poem। I hope you must be having better